बंधन बैंक, इस बैंक के ऊपर मैंने बहुत से वीडियो बनाए थे स्टॉक के ऊपर। तो जिन लोगों ने वो वाला वीडियो मिस किया है, अभी तक नहीं देखा, तो जाइए उस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस बैंक के साथ आपको, इस स्टॉक के साथ आपको क्या कुछ करना चाहिए। तो आज का जो ये वीडियो है, ये उन लोगों के लिए है जो बंधन बैंक में वेट कर रहे हैं कि अपना भाव आने पर बेच के निकल जाए। बहुत से लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे जो अभी ये सोच रहे हैं कि बंधन बैंक का स्टॉक एक बार मेरा भाव आ जाने दीजिए, मैं इसको बेच के निकल जाऊँगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा सर, ये गलती अगर आप करेंगे तो इतिहास में जो तमाम गलतियों की बात आप सुनते हैं, जिस गलतियों के कारण ये सारा कुछ हुआ है, ये सारा कुछ हुआ है, वो सारा कुछ हुआ है, ये सारा कुछ हुआ है, ऐसा जब आप ये किस्सा कहानी जब सुनते हैं ना, आपके साथ भी ये किस्सा, जो ये स्टोरी है, वो शामिल हो जाएगी और ये इतिहास किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन आप अपने आप का जब यहाँ पर हिस्ट्री देखेंगे ना, समझेंगे ना, सोचेंगे ना, तब सोचेंगे कि मैंने इतिहास में एक बड़ा गलती, या फिर जिसको कहते हैं मैंने एक बड़ा मिस्टेक किया था मेरे पास्ट लाइफ में, या फिर मेरे जब मैं यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह या फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह करता था, तो उस टाइम पे मैंने एक गलती की थी, एक मिस्टेक किया था। जो क्या था, बंधन बैंक के स्टॉक को समझ नहीं पाया था कि बैंक कैसा है, बैंक कैसा कुछ रिटर्न दे के जा सकता है। और मैंने उस स्टॉक को बिना सोचे बिना समझे, हाँ मैंने ख़रीदारी तो की थी, बंधन बैंक का स्टॉक मैंने ख़रीदारी तो की थी, उसमें निवेशक भी मैं था, मैंने उस पर निवेश भी करके रखा था पैसा, 1 साल 1.5 साल तक मैंने होल्ड भी किया था। उसके बाद कोविड का क्राइसिस आया और मेरे दिमाग में ये बात आई कि एक बार मेरा भाव आने दीजिए, मैं निकल जाऊंगा। तो जो लोग यहाँ पर साहब ये सोच रहे हैं कि बंधन बैंक से एक बार प्राइस आने दीजिए, मैं निकल जाऊंगा, उनको कहना चाहूँगा ये एक गलती साबित हो सकती है। क्यों, यही मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर रुख करें, यानी कि गौर करें, तो आपको देखने को मिलेगा अगस्त क्वार्टर का अगर आप देखें तो आप जाइए मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर, आपको साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ होगा बंधन बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जाइए उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो बंधन बैंक का जो यहाँ पर होल्डिंग्स की बात करें तो आपको साफ साफ दिखेगा प्रमोटर्स ने अपना हिस्सेदारी यहाँ पर कम की है। देखिए एक गाइडलाइंस भी है कि प्रमोटर का हिस्सेदारी यहाँ पर इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में सारा कुछ, बहुत से कुछ बैंकिंग सेक्टर को यहाँ पर डिविडेंड के लिए भी उनको कुछ यहाँ पर रोक बोक लगाई गई है कि इसके चलते बैंकिंग स्टॉक डिविडेंड भी नहीं दे रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है, तो देखिए अगर आप देखिए आरबीआई से भी सारा कुछ, तमाम यहाँ पर जो रेगुलेटर्स वगैरह हैं, तो ये कुछ के बैंकिंग सेक्टर को लेकर ये थोड़ा बहुत पाबंदी वगैरह लगाते हैं। तो उसके चलते अगर आप देखें तो बंधन बैंक का जो प्रमोटर है, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी धड़ाम से 69 के आसपास हुआ करता था, उससे 40% के भाव पे, मतलब परसेंटेज पे शेयर होल्डिंग लेके आए हैं। तो ये हमको यहाँ पर थोड़ा सा निराश कर सकता है कि क्या कुछ हुआ है, ये एक बात देखनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर प्रमोटर बेचते हैं और यहाँ पर एफआईआईज़ खरीदते हैं, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं तो वो तो इतने बेवकूफ़ नहीं है ना कि किसी ऐसे अरे गहरे बैंक में पैसा लगा दीजिए। इंडिया के, मतलब इंडिया जैसे देश में, यूएस में रहने वाला कोई बंदा यहाँ पर इंडिया के किसी बैंक में पैसा लगा देगा, झोंक देगा अपनी तमाम दौलत। तो ऐसा मुझको नहीं लगता, बिना सोचे समझे कोई भी यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर ऐसा कुछ करेगा। तो उनको बंधन बैंक में पोटेंशियल दिख रही है, समझ में आ रहा है कि बंधन बैंक आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बैंक बनने का दावेदार है। तो मैं भी यहाँ पर, अगर आप मेरे से पूछे तो मैं स्टॉक को लेकर बुलिश हूँ। मैं इस यहाँ पर लंबे अवधि के लिए आपको होल्ड करने की सलाह दूंगा, लेकिन पैसा आपका है। आप सोचेंगे कि मैंने तो आज बोल दिया। देखिए स्टॉक मार्केट में अगर भगवान भी आके बोले ना कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, खरीद लीजिए, तो मतलब अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर भगवान भी एक नहीं है। एक भगवान ने बोल दिया ये ऊपर जाएगा तो दूसरे भगवान ने बेच दिया, तो उनको भी यहाँ पर वो भी नहीं कह सकते कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट में भी देखें तो स्टॉक मार्केट में एक इंसान यहाँ पर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, बहुत से लोग करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, कोई और बोल रहा है कि ये स्टॉक नीचे जाएगा। तो आपको कंपनी के अंदर की वैल्यू को समझना है और उसके बेसिस के ऊपर आपको उसमें निवेश करना है। तो मेरी बात सोचे, मेरी बात समझे, मेरी बात को यहाँ पर गौर करें। तो मुझको स्टॉक में तो पोटेंशियल ऊपर जाने का नज़र आ रहा है, लेकिन कब जाएगा
देखिए, अगर आप देखिए एक दिन में रिटर्न देने की कैपेसिटी कितना है स्टॉक का, तो एक दिन में ये स्टॉक आपको 40% तक की रैली दिखा चुका है किसी एक ज़माने में। और कोविड के चलते ही यहाँ पर कुछ तमाम से रैली जो वगैरह है वो हुई थी। तो बंधन बैंक की बात करें तो मैं यहाँ पर 5 से लेकर 10 साल के लिए यहाँ पर नज़रिया जो रखते हैं तो वो यहाँ पर शौक से निवेश कर सकते हैं। लेकिन सर इतना कहना चाहूँगा, कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा हो जाए, अगर आप किसी खतरनाक सेक्टर को यहाँ पर प्ले करना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर को मैं खतरनाक सेक्टर मानता हूँ, ये इतना यहाँ पर आपको बर्बाद कर सकता है ये सेक्टर कि आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या से क्या हो गया। यहाँ पर आप आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर बैंकिंग सेक्टर प्ले करना है तो चाहे आप जो कुछ भी कर लीजिए साहब, यहाँ पर आप HDFC बैंक का सहारा कभी भी मत छोड़िए, साथ कभी भी मत ना छोड़िए। कोई भी बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक यहाँ पर ले लीजिए। 3 जो दिग्गज बैंक है ना, 3 दिग्गज बैंक यहाँ पर मानकर चलिए, 3 दिग्गज बैंक, मैं यहाँ पर 3 दिग्गज बैंकों में से अगर आप सोचें तो यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर आश्चर्य होंगे कि मैं किन 3 बैंकों का नाम बता रहा हूँ। HDFC बैंक, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 3 बैंकों का हाथ आपको पकड़ लेना है। उसके बाद आप कोई सा भी बैंक उठा लीजिए। अगर यहाँ पर रिटर्न नहीं दे पाया तो वो अगर नहीं दे पाए तो ये तीनों में से कोई एक ऐसा चल जाएगा कि आपका जो लॉस है वो यहाँ पर जिसको कहते हैं जिसको भरपाई हो जाएगी। लेकिन 3 बैंकों का हाथ छोड़कर आपको कोई भी बैंक में एक भी पैसा नहीं लगाना है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। बाकी आप अब मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं जो सोचता हूँ उसके ऊपर पूरी तरह से आप डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन मैं यही सोचता हूँ अगर मुझको कोई सेक्टर प्ले करना है तो उस सेक्टर का दिग्गज भी मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंक अगर आप देखें तो ऐसा कोई यहाँ पर आपको गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि ये बैंक जो है इसका जो स्टॉक है ये स्टॉक कभी टूटेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं, ऐसा कोई भी यहाँ पर आपको दावे के साथ नहीं कह सकता। तो बंधन बैंक लेना चाहते हैं शौक से लीजिए, लेकिन HDFC बैंक, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तीनों बैंक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसके बाद आप बंधन बैंक को लीजिए। और अगर आपने कुछ बिना सोचे बिना समझे अगर आपने बंधन बैंक का स्टॉक ले लिया है तो सर गलती ही सही, लेकिन आपने एक अच्छी कंपनी का स्टॉक यहाँ पर उठाया है। लेकिन आपको उस गलती का, अगर आप उसको गलती मानते हैं तो उस गलती का यहाँ पर भरपाई कर दीजिए। HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक के थोड़े बहुत यहाँ पर स्टॉक अपने पास आप लीजिए, उनको लंबी अवधि के लिए इसी बैंक के साथ, बंधन बैंक के साथ उसको भी आप रखिए। और अगर आपके पास ये चारों बैंक ही है तो आप पैनिक मत कीजिए। बैंक अच्छा है, बंधन बैंक बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक है। अगर आप देखें तो NSE के ऊपर ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो डेट आपको बताना चाहूँगा, सितंबर 28 सितंबर 2020 को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आपके सामने प्राइस है 281 रुपये 50 पैसे का। तो अगर आप देखें तो 29,35,627 स्टॉक की यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है। उनमें से अगर आप देखें तो 9,39,000 स्टॉक की यहाँ पर डिलीवरी भी उठाई गई है। तो अच्छी खासी डिलीवरी भी लोग उठा रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्टॉक यहाँ पर ऊपर गया है तो लोग डिलीवरी नहीं ले रहे हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पर स्टॉक है, पोटेंशियल है ऊपर जाने का। लेकिन साहब एक बार और कहना चाहूँगा, निवेश करने से पहले भगवान भी अगर आके बोले तब भी आप अपना रिसर्च एक बार ज़रूर से कर लीजिएगा, उसके बाद तसल्ली मिलने पर ही इन्वेस्ट करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके पास बंधन बैंक का स्टॉक है तो एक बार आप रिविजिट कीजिए, उसको देखिए, सोचिए समझिए क्या कुछ करना है। मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है, मैं यहाँ पर अपने दिल से आपके साथ यहाँ पर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करता हूँ जो मुझको समझ में आता है। तो आपको क्या कुछ लगता है आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। बाकी यही कहना चाहूँगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू, जय हिंद।